बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाम्मा बिनिमत रब्बिका फहदिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हर हाल में फिर आपकी नेमत का शुक्र अदा करो। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे प्यारे मोहतरम जनाब हाजी खालिद शीर साहब अपनी जो इनकी मसरूफियात थी महकमाना तलीम से रिटायर हुए हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कर बहुत ही अच्छी सर्विस जो इनका एक दौर था वो मुकम्मल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ है। ख़त्म इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने जितने पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा किए हैं वो इंशाअल्लाह नस्लों तक याद रहेंगे। भरपूर तरीके के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। और जिस तरह कहते हैं कि जो टीचर अच्छा टीचर होता है वो बच्चे को ओन करता है, वो स्टूडेंट को अपना बच्चा समझता है। तो मैंने खुद इनके साथ मुझे मौका मिला है सर्विस करने का। ये मेरे वालिद मोहतरम साहब हैं, इन्होंने भी इनके साथ जॉब की है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कभी पीरियड मिस किया हो पढ़ाते हुए, कभी इनके माथे पर शिकन आए हुए हों। तो इन्होंने भरपूर तरीके के साथ बच्चों को पढ़ाया भी है, उनकी किरदार साजी की है। तो अल्लाह ने इनको इसका सिला दिया है। ये इनके बड़े बेटे हैं निशान साहब, ये माशाल्लाह डायरेक्टर पोस्ट पर हैं। ये छोटे साहबजादे हैं, हाफिज़ कुरान हैं, BS हैं, और ये भी महकमा तलीम के साथ मुंसलिक है। एक साहबजादी है इनकी, वो भी आला तलीम हासिल कर रही है। तो बहुत ही भरपूर और मुतमईन ज़िंदगी गुजारी है। तो हम आज इनसे इनके ख्यालात का के बारे में पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें ज़ात बारी के लिए जो खालिक़ कायनात है। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मोहतरम सदीक साहब का और मोहतरम मोहम्मद अमीन साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों बाप बेटों के साथ मुझे पढ़ाने का शर्फ हासिल है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सदीक साहब से बहुत कुछ सीखा और वही आगे बच्चों को कन्वर्ट किया। और अमीन साहब भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो ये इन दोस्तों की मोहब्बत है। अल्लाह ने जो मकाम दिया है ये इन दोस्तों की मोहब्बत की वजह से है कि अगर आपके प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे चाहने वाले होंगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। क्योंकि कहते हैं कि आवाज़ खलक को नकारा सदा समझो। लोग जो किसी के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं तो उस बंदे पर अल्लाह की खास मेहरबानी होती है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि जनाब मैं मोहतरम सदीक साहब के साथ भी अपने तलीमी कैरियर में इनके साथ भी पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ और बाद में अमीन साहब के साथ भी। और ये मेरी बड़ी ही खुशकिस्मती है कि आज मुझे जो मकाम मिला है तो मैं यूँ कहूँगा कि ये इसमें सदीक साहब से मैंने बहुत ही कुछ सीखा और वही चीज़ें आगे बच्चों को मुंतकिल की। अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए, इस घर पर अपनी खुसूसी रहमतें करे। और जो बच्चे आज के दौर के उनसे मेरा यही पैगाम है कि अगर आप अपने अंदर शौक़ पैदा कर लें, सबसे ज़रूरी तालिब इल्म के लिए है कि उस पैशन से लगाओ। अगर आप अपने अंदर शौक़ पैदा कर लेंगे तो रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। पंजाबी का क्या किसी का खूबसूरत शेर है कि हिम्मत करे ते रब देवे, अज दियां गिट्टां कल दे मेवे। आज अगर आप मेहनत करेंगे तो कल फल की सूरत में जो है वो आपको इसका जो है वो समर मिलेगा। इसी तरह किसी शायर ने पंजाबी में क्या कहा है कि राह आंदे पत्थरां तो नहीं घबराईदा, वगदे पानी वांगर अपना रास्ता आप बनाएगा। तो इंसान जो है वो मुश्किलों से घबराए ना, उनका सामना करे तो अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सदीक साहब को लंबी उम्र, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अमीन साहब के घर में खुसूसी तौर पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात पूरियाँ फरमाए। अल्लाह अपना खुसूसी तरफ फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जो इन्होंने इज्जत अफजाई की। मैं इस पिज़्ज़ाराई पर दोबारा इन सभी अहबाब का मशकूर हूँ। शुक्रिया। टीचर को, अच्छे टीचर के बारे में कहते हैं कि आम इंसान उसको सिर्फ एक ज़िंदगी मिलती है, वो आता है दुनिया में और चला जाता है। लेकिन जो एक अच्छा टीचर है उसकी जो ज़िंदगी है वो कई नस्लों तक रहती है।
क्योंकि एक नस्ल आगे अपनी नस्ल को बताती है कि हमने इस उस्ताद मोहतरम से पढ़ा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो ऐसे ही इन्होंने माशाल्लाह अपना किरदार अदा किया है। तो अब हम इनके साहबजादे जो हैं इनसे भी पूछते हैं। ज़ीशान साहब माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत दी है, बहुत मर्तबा दिया है, बहुत एग्जेक्टिव सीट पर हैं। तो बेटा आपके साथ इनकी घर में कैसे इनके मामला? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहली चीज़ तो ये जो मैं बेसिकली देखता हूँ कि एक इन्होंने वालिद का भी रोल अदा किया, एक दोस्त का रोल सबसे ज़्यादा अदा किया, और दोस्त के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ जो बड़ी कैटेगोरिकली हमें बताई कि बेटा जो बाप है वो दोस्त भी है, उस्ताद भी है, एक अच्छा ऐसा क्लास फेलो, रूम फेलो आपके साथ मुसलसल चलने वाला, और हमें दिल के पास इतना रखा है कि हमने कभी भी आज तक नहीं कहा कि हमने तुम्हारे दिल की जो भी कोई बात होती थी वो हम लाते थे। ये तो इनके घर की जिंदगी थी। वो सर मैं इनसे स्कूल में भी बहुत पढ़ा हूँ, आज तक जितना अगर किसी दूसरे बच्चे को डांटा है उससे उतना ही मुझे भी डांटा है, कभी भी फर्क नहीं आने दिया कि मैं अपने बच्चे को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दूँ। तीसरी चीज़ इनकी एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती होती थी, अक्सर ये कहा करते थे कि मैं लोगों के बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चों को मेरा रब पढ़ाए। तो आज अल्लाह का इस चीज़ से मुझे बहुत यकीन मेरा बुलंद हुआ है कि हम लोग जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो हमारे बाप की सोच थी, वो बाप का वो मुकाम था और वो बाप की मेहनत थी जो उसने पूरे माशरे के अंदर सर्व किया है, जिसकी वजह से उसी की बदौलत की वजह से आज हमें इज्जत और मुकाम और मर्तबा हर चीज़ उन्हीं से वजह से मिला। और मैं कहता हूँ कि अगर ये टीचर की प्रोफेशन ऐसा है, इसी को सारे के सारे लोग इसी तरह रोल मॉडल लेके चलें जिस तरह सर खालिद ने चलाया, तो अल्लाह की कसम ये एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के सारा ये जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो भी बुरे बुरे हालात चल रहे हैं, एक बड़ा बाशऊर माशरा वो हमारे सामने पेश है। ये सर मेरे कमेंट्स थे जो मैंने इनकी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में और स्कूल की ज़िंदगी में माशाल्लाह ज़ीशान साहब CSS ऑफिसर हैं, हाफिज साहब माशाल्लाह BS ज़ूलॉजी हैं, ये भी महकमा तलीम से मुंसलिक हैं, हाफिज कुरान है। जी बेटा आप अपने वालिद साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने बहुत सी मुझे चीज़ें अता की हैं जिनमें से मैं समझता हूँ कि जो उनकी अल्लाह पाक ने जो ख़ास करम नवाज़ी और रहमत ये है कि वो उन्होंने मुझे इस कदर शफ़क़त वाले घराने के अंदर पैदा करवाया। माशाल्लाह मैं हाजी मास्टर मोहम्मद कादिर रशीद साहब का बेटा हूँ, मैं इसे अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल से इनके साथ पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में ही हूँ, और मैं बच्चों को इस बात को फ़ख्र से बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा वो भी टीचर थे, मेरे वालिद साहब भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। इंशाअल्लाह आगे मेरी आने वाली नस्लें भी टीचिंग का ही काम करेंगी। तो ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा इसके बारे में बोला जाता है कि टीचर जो है वो बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बना देता है। तो इसी चीज़ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक पैगम्बराना पेशा अता किया है लोगों को हिदायत की तरफ लाने का, कि हम दूसरों की असलाह करें। जो एक आम इंसान होता है वो अपने घर वालों की असलाह करता है, लेकिन हमने एक माशरे की असलाह करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखी है। माशाल्लाह इनके करियर के अंदर मैंने ये चीज़ सीखी है कि कोई भी दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं होता जिस पर मेहनत करके उसे आला तालीम ना दी जा सके। हर बच्चे को पढ़ाने का एक तरीक़ाकार होता है जिसके मुताबिक वो चीज़ों को लाजमी सीखता है, पिक करता है उनको अगर वो फॉलो करो, अगर वो फॉलो करेगा कोई भी बच्चा तो वो लाजमी कामयाब होगा ही होगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि वो हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह खालिद साहब मल्टीपर्पज़ पर्सनैलिटी है, लोगों को ये अपने दोस्तों को बोर भी नहीं होने देते। तो इस खुशी के मौके पर हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि कोई नज़म निज़म से बोलते या कोई और जो आपको जेब में है। एक ज़माना होता था कि तलबा में शौक़ पैदा करने के लिए जब हम कभी बाहर सफ़र पर टूर पर जाते थे तो एक दो नज़में पढ़ते थे। तो एक नज़म होती थी जेलम के पुल पर, पंजाबी की नज़म थी। उसके कुछ अशार, वो बस में एक सुरमा बेचने वाला जो है वो दाखिल होता है और वो किस तरह जो है वो अपना सुरमा फरोख्त करता है।
ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਵਾ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹਾਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਇਸ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੋੜੇ, ਸੱਤਵੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ। ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦੀ ਸਕਾਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਰੁੜ ਕੇ, ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚੀਜ਼ ਜਈ ਵੇਚਣਾ ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੋਮਨੋ, ਚਾਰ ਆਨੇ ਮੋਮਨੋ। ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਣੋ, ਚਾਰ ਆਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਣੋ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤੇ ਨਰਖ ਮਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਡਾਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਸੂਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਨਿਆਨ। ਇੱਕ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਨੈਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਨੈਨਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਨੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਨੈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਨੈਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਨੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਨੈਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਨੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟਾਪ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ। ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਜੇ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हम हाजी खालिद शीर साहब के लिए दुआ गो है कि जिस तरीके से इन्होंने कौम की खिदमत की है, अल्लाह ताला इनको उम्र खिदरत अता फरमाए और इनकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह।